गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिजिटल एजुकेशन हब आज एक और नई चीज़ चालू कर रही है आप लोगों के लिए, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मीन्स अब आपको घर बैठे आसान भाषा में एक सरल तरीके से इंग्लिश सीखने का मौका भी मिलेगा। तो हम इस स्पोकन इंग्लिश क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी का इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप इसकी शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस डिजिटल एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसके लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने निकाले हैं जो कि आपकी डे 1 क्लास में मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, क्यों इंग्लिश को सीखने में हमको क्या क्या दिक्कत आती है, कहाँ हमको कॉन्फिडेंस में कमी होती है, क्या क्या समस्या आती है और उनसे कैसे हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके। इसी सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप ध्यान से बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ इंग्लिश इज़ कंपल्सरी। तो इसको जानने के लिए आपको पता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी भाषा जो कि सभी देशों में उपयोग की जाती है। अब चूँकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सभी देशों में यूज़ की जाती है। आज हम इंटरनेशनल मार्केट पर काम करते हैं, सभी लोग जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं, सभी देशों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। अगर आपको ये भाषा नहीं आएगी तो आप इस प्रकार की जॉब को नहीं पा सकते, क्योंकि आज हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक अच्छी जॉब मिल सके। और आपको हम बता दें कि केवल एक बोलना ही ऐसा माध्यम है, चाहे वो न्यूज़ एंकर हो या नॉर्मल एंकर हो या किसी भी प्रकार की बीपीओ या केपीओ जॉब हो, हर जगह बोलने की जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है और कई लोग लाखों करोड़ों तक केवल बोलने के नाम से कमा सकते हैं। आप देख रहे हैं एक अच्छी लैंग्वेज वाला, अच्छा कम्युनिकेशन वाला यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ कमा सकता है। तो इसलिए कई सारे कारण हैं, पैसे अर्निंग से लगाकर, जॉब पाने से लगाकर, इंटरनेशनल लैंग्वेज से लगाकर, जिसके लिए इंग्लिश को सीखना, इस इंग्लिश को बोलना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। उसी क्रम को आगे करने के लिए, बच्चों का नॉलेज बढ़ाने के लिए और बच्चों को इंग्लिश अच्छे से आ जाए, इसलिए हम लोगों ने आपके समक्ष ये लाए हैं। लेकिन हमारे बच्चों के साथ समस्या क्या है? हमको पता हो गया कि इंग्लिश एक बेहद ज़रूरी लैंग्वेज है जो कि हमारे भविष्य को बनाने में बहुत मदद करेगी, लेकिन क्या समस्या है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। एक नर्सरी का बच्चा भी इंग्लिश सीखना शुरुआत करता है, एक ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट जिसने एमए इंग्लिश लिटरेचर तक पढ़ रखा है, उसको भी इंग्लिश बोलना नहीं आती है। कारण क्या है? तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने नोट किए हैं, आपको 1 बाय 1 में समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझिए और कोशिश करिए कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इसको आप अच्छे से याद कर लें और ये हमारी समस्या न बने, ऐसा आप काम करिए। पहला पॉइंट है स्पोकन। हम क्या सीख रहे हैं? स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन का मतलब होता है बोलना। तो फर्स्ट डे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सर वो क्लास ले रहे हैं जिसमें हमको बोलना है। क्या बोलना है? इंग्लिश बोलना है। तो हमको सबसे फर्स्ट तैयारी रखनी पड़ेगी कि हम इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? बोलना। ये लिखने से नहीं आएगी, ये लिखने से नहीं आएगी, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं एक बच्चा पहले बोलना सीखता है, फिर वो उस लैंग्वेज को सीखता है। सेकंड पॉइंट हमारा लैंग्वेज ही है, किसी भी भाषा। अब भाषा को कैसे सीखा जाता है? मैंने एग्जाम्पल दे रहा था कि एक नर्सरी में बच्चा जब क्लास में एडमिशन लेता है, ना तो उसको इंग्लिश आती है ना उसको हिंदी आती है, लेकिन उसको बोलना आता है। किस भाषा में बोलता है? वो अपनी मदर टंग में बोलता है। कैसे बोल पाता है? क्योंकि वो बार बार अपने घर पर, अपने परिवार पर उन शब्दों को सुनता है, कानों से सुनना। तो आप समझ भी है कि सुनना भी एक प्रकार की लर्निंग प्रोसेस है, और फिर उसको बोलना। जब वो डेली प्रैक्टिस करता है तो हमको बोलना पड़ेगा, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। भाषा को याद नहीं किया जाता, भाषा को बोलना और डेली प्रैक्टिस चाहिए। एक नर्सरी के बच्चे का जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, आई होप सो समझ में आपके आ गया हो। फिर एक सबसे बड़ी समस्या होती है फियर। किसी साइंटिस्ट ने कहा है फियर इज़ नॉट ग्रेट फॉर गुड। मतलब यदि आपके मन में कोई भी चीज़ को सीखने के लिए डर है तो आप उसको नहीं सीख पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर से फियर को हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा।
कैसे आएगा? फियर कैसे हटेगा? बोलकर हटेगा। आप जितना बोलेंगे, फर्स्ट डे से बोलना, आज फर्स्ट डे है, आप फर्स्ट डे से बोलना स्टार्ट कर देंगे, उतना ही आपका फियर धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगली चीज़ होती है कि हमको बोलना तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर की आज क्लास थी, आज का होमवर्क है, केवल एक ही दिन कर लेंगे और इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश सीखना या किसी भी भाषा को सीखना एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस का काम होता है। जितनी हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमको नॉलेज होगा। तो क्या चाहिए इसके लिए? कंटिन्यूटी, मतलब आपको हर दिन इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। कुछ दिन तक जब हम मेहनत करेंगे, थोड़े दिन बाद ये चीज़ें हमको ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आपको कंटिन्यू तो करना है, लेकिन साथ में कोई नई चीज़ों को सीखते भी जाना है। हम बच्चे सीखते हैं, जितनी जिसको आती है वो उतने तक पर ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको हर दिन कुछ नए वर्ड्स का कलेक्शन को ऐड करते जाना है, तो हम धीरे धीरे हमारी ग्रामर भी बढ़ती जाएगी, हमारी वोकेबुलरी बढ़ती जाएगी और हम नए वर्ड्स को सीखते जाएंगे। अगला पॉइंट आता है कि हम इंग्लिश सीखते हैं, केवल लिख के नहीं सीखा जाएगा, हमको लिखना भी है, सुनना भी है, देखना भी है, बोलना भी है। हमको इंग्लिश सीखने के लिए हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करना है। आप न्यूज़ में आपको सुनने को मिल रही है, आप न्यूज़ सुनिए। आपको सुनने का पेपर पढ़ने का, इंग्लिश पेपर पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप वहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको कोई बात कर रहा है तो बात करके इंग्लिश सीख सकते हैं। ऐसे कई सारे तरीके हैं। मैं ओवरऑल बोलना चाहूँगा कि आप सारे सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करें इंग्लिश को सीखने के लिए। अगली सबसे बड़ी दिक्कत आती है गलतियाँ। जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमको एक डर भी होता है और बच्चे गलतियाँ भी करते हैं, और उन गलती करने के कारण फिर वो आगे इंग्लिश में आगे नहीं बढ़ पाते। उनको लगता है कि हमसे तो गलतियाँ होती हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये लर्निंग की प्रोसेस है कि जब तक आप कोई भी काम को सीखेंगे उसमें गलतियाँ नहीं होगी, तब तक वो काम में आप परफेक्ट नहीं होंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हम कोई काम को करते हैं। बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो दौड़ने भी लगता है। ऐसे ही आज हम इंग्लिश में चाहे गलतियां करेंगे, लेकिन कल हम धीरे धीरे सब चीज़ों को बेटर करके कर पाएंगे। ठीक है, और आठवां हमारा लास्ट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लिश में आपको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आप समझ सकते हो, लेकिन आपके साथ समस्या क्या है? आप उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो मेरे आपसे कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर खोजिए कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। आप जितनी इंग्लिश आपको आती है उसको आज से ही बोलना आप स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हमारा वर्ड पावर बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगा, हम गलतियाँ नहीं करेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम किसी प्रकार से एक लैंग्वेज का सही माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम धीरे धीरे एक अच्छे स्पोकन इंग्लिश सीखने की ओर प्रेरित होंगे, एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। और साथ साथ अब जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दिया है आपको कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे हाउ आर यू, एक कॉमन वर्ड है, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आई एम फाइन, ये भी एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन बहुत बच्चे रेगुलर बेसिस पे इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे कई सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी आते हैं। आपको इन वर्ड्स को निकालना है अपने अंदर से और बोलना स्टार्ट करना है। जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा और आपको इंग्लिश धीरे धीरे स्पोकन पार्ट आता जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि डोंट फियर मिस्टेक्स। गलतियों से हमको डरना नहीं है, मिस्टेक्स आपको हेल्प करेगी नई चीज़ सीखने में। यही आशाओं के साथ ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, 2 चीज़ें आज कवर करी हमारे वीडियो ने। पहला पॉइंट तो इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसको फ़ायदे क्या होंगे, क्या इस इंग्लिश सीखने से हम अच्छी जॉब को, अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हम कितना भी साइंस पढ़े, कितना भी सोशल साइंस पढ़े, कितना भी मैथमेटिक्स पढ़े, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है, जब आपको कोई भी चीज़ समझाने की बात आती है, तो आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। वही लैंग्वेज को हम सीखने जा रहे हैं, वही लैंग्वेज को बोलना कैसे प्रकार से जाता है, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव की जाएगी, ये धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। और इसको सीखने में हम क्या कमियां होती हैं, क्या गलतियां करते हैं, वो सारे 8 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में से हमारा कोर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दें।